प्रिय दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत एक प्रजातांत्रिक पद्धति पर चलने वाला एक महान राष्ट्र है इस विश्व में, और हम सबों को जुड़ना चाहिए, एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, कदम ताल से आगे बढ़ना चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से अपने विचारों को सुसज्जित करना चाहिए, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के रास्ते पर चल के इस देश को, जितने भी इसकी जनता है 140 करोड़ के आसपास बहन और भाइयों, बेटी और बेटों के लिए, बुज़ुर्ग हों या बच्चे हों, सबों को ज्ञान की रोशनी में डालने के लिए हमको कर्मठ व्यक्ति के रूप में उनके विचारों को शुद्धिकरण करना होगा। कुविचारों से प्रेरित ये मनुष्य दारंद बन गया है, पशु प्रवृत्ति से प्रेरित है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इसको जकड़ लिया है। यह अत्याचारी, दुराचारी बचपन से ही मारो काटो की भाषा सीखता है। हजारों वर्षों से किसी ने इन समूह को मस्तिष्क में जहर भर दिया, उसी को लेकर चलता है, अंधविश्वास में पलता है। वैज्ञानिक ढंग से सोच इसकी नहीं है। ये बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे का खून का प्यासा है, अपने आप को सर्वोत्तम समझता है। अहंकारी, दुराचारी, दुष्ट, रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन, दुशासन की तरह इस दुनिया को जलाने की कोशिश करता है। जेलेंस्की, पुतिन, जो बाइडेन, नेटो हेड्स और जितने भी शी जिनपिंग जैसे दुराचारी दुष्ट हैं, उनके पददिनों पर चल के हिंदुस्तान को धूल धूसरित करना चाहता है। मार काट, लड़ाई झगड़े में इसका समय जाता है। जाति पाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर इस देश को टुकड़े टुकड़े तोड़ चुका और तोड़ने की अभी भी कोशिश में लगा हुआ है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, सब एक साथ बैठो, सुमति लाओ। ये लोभी, लालची, दुष्ट, ये गद्दाधारी, ये सत्ताधारी, ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लोभ लालच में लोगों को खरीदने वाले, बेचने वाले, देश को झुकाने वाले, जागो, देश है तो तुम है। और इस जनता को भी मैं प्रेरित करना चाहता हूँ, प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। ज्ञान की रोशनी से इन्हें, सूर्य की किरणों से इनके अज्ञानता के घनघोर अंधकार को दूर करना चाहता हूँ कि देश है तो हम हैं, आप हैं। देश की सुख सुविधाओं से हमारा जीवन चलता है। यहाँ की आबो हवा, यहाँ की ऑक्सीजन, यहाँ के फूल पौधे, सब्जी, साग, नदियाँ, पानी, अन्न, घर द्वार, ये स्वतंत्रता जो विश्व के किसी भी राज्यों और राष्ट्रों में नहीं है, हिंदुस्तान में है। इसको देने वाले बाबा अम्बेडकर ने हमारे संविधानों में सबको बराबरी का अधिकार दिया है। जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन ये भेदभाव करने वाले दुराचारी, दुष्ट राजनीतिक दल के लोग स्वार्थ में लिपटे हुए हैं, देश को बेचते हैं, लोगों को खरीदते हैं। और ये बिकाऊ जनता, शर्म कर बेशर्मो, बिकते हो। इसका एक ही कारण है, जनसंख्या का ग्रोथ। तो मैं खास के नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूँ, एक राष्ट्र गान होना चाहिए। एक राष्ट्र का नेशनल सॉन्ग है, एक राष्ट्र का एम्ब्लम है, एक राष्ट्र का नेशनल बर्ड है, एक राष्ट्र का नेशनल एनिमल है। उसी तरह राष्ट्र का एक भजन होना चाहिए जो इन सारे कुरीतियों से ऊपर चढ़ के है, जिसमें सत्य का प्रकाश है। और वो एक ही भजन है जिसे गांधी बार बार गाते थे, गुनगुनाते थे। अभी भी जब जाओगे राजघाट में तो गांधी के वे हर्षि मेहता द्वारा रचित वैष्णव जन तो तेने कहिए बार बार सुनना पड़ेगा। लेकिन ये पाखंडी, ये दुष्ट जो अग्नि अपने मस्तिष्क में रखा है, जो भेदभाव की भाषा जानता हो, जो कि अज्ञानता के घनघोर अंधकार में राहु केतु के द्वारा घर्षा गया हो, कभी सत्य की ओर नहीं देखेगा। वो बिल्कुल बिना देखे सुने आंख बंद करके धरिया धसान की तरफ बढ़ता जाएगा, दुनिया में 10 गर्दी फैलाएगा, मार काट करेगा, देश को टुकड़े टुकड़े में बांटेगा, और स्वार्थ के अलावा इसे कुछ समझ में नहीं आता है। तो चलिए भजन को प्रिय मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, राष्ट्र भजन के रूप में लगा दो। डरना नहीं, देश हित में मरने के लिए तैयार रहो। अपने सारे भाइयों बहनों को बिना जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किए हुए समूह को एक साथ जोड़ने का यही तरीका है कि हम सत्य की ओर जाएं और प्राचीन जो सत्य है उसको साथ लेके जाएं। जीवन की कला, कौशल हमारे सांसों में बसा हो। हम साथ मिलके सहयोग करते हुए बिना भेदभाव के देश को बुलंदी, प्रगति, बेरोजगारी, अनेक समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। उसके लिए परिचत्र का निर्माण, चरित्र का निर्माण विचारों से होता है। तो आइए विचार सुनते हैं हर्षि मेहता के इस भजन में, वैष्णव जन तो तेने कहिए।
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे। लोक मासहुने बंदे निंदान करे के नीरे। बाज काछ मन निश्चल राखे धन धन जननी के नीरे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। सीखो, यही राष्ट्र धर्म है, यही राष्ट्रवाद है, यही ज्ञान है। ये हमारा राष्ट्र भजन होना ही चाहिए। संदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेनी मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन नव झाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे। यही धर्म है यार, बाकी सब बेकार है। अगर सच है तो समझ लो, लेकिन ये सत्य है, किसी का नुकसान नहीं इसमें। क्या व्यापे नहीं जैनी राग जिन मन मारे। नाम सु तानी लागे सकल तीरथ तिन तन मारे। वैष्णव जन तो ने कहिए जे पीर पराई जाने रे। भड़कना नहीं, ये राम नाम का मतलब है कर्म, राम का मतलब है मर्यादा पुरुषोत्तम, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सारे गुण हो। राम का वो राम के देवता देवी से मत तोलना, नहीं तो दूसरे लोग नहीं अपनाएंगे इसको। योगी ने कपट रहित छे काम क्रोध निवारा रे। धन धर सयो तेनु दर्शन करता फूले को तीन तार्या रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे। के उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे। प्यारे दोस्तों, कभी भटक के भी ये नहीं सोचना कि मैं किसी जाति से, किसी धर्म से, कभी मजहब से हूँ। मेरा न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई मजहब है। मैं ब्रह्मांड का एक व्यक्तित्व हूँ। ये पूरा ब्रह्मांड ही मेरा साम्राज्य है। रोम रोम में रमता हूँ, हर कण कण में मैं हूँ। मैं मनुष्य जाति का संबोधित करने वाला विराट रूपधारी तुम्हारा सेवक तुम्हें निमंत्रित करता हूँ। अज्ञानता के घनघोर अंधकार से बाहर आओ, सत्य की रोशनी देखो। मेरा पूर्वज था गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, जो पूरी दुनिया को ये सिखा के गया। तुम सीखे नहीं मेरे भाइयों और बहनों। आज समय आया है, अपने मस्तिष्क का विकास कर वैज्ञानिक ढंग से जीना सीख। पुराने विचारों को बदल दे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। समय और दूरी पर हम विजयी हो गए हैं। जंगली जानवरों की प्रवृत्ति से कब तक इस दुनिया को एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम से विध्वंस करने की बात करेंगे।
कब तक लड़ाई झगड़े करेंगे? और अगर सुधरे नहीं तो मेरा दोस्त आइंस्टाइन बोल के गया था, मुझे पता नहीं कि थर्ड वर्ल्ड वार किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वार ऐसा होगा जहाँ की लाठी सोटों लात जूते से लड़ोगे। अगर सुधरे नहीं तो विनाश मनुष्य जाति तुम्हारा अवश्य भावी है। धन्यवाद।